अंजलि का भाई सतीश बाजार से दो कुल्हड़ लेकर आता है। तभी उसकी बहन अंजलि को खाने की खुशबू सी आती है। अरे ये खुशबू कितनी बढ़िया है, पर है किस चीज की? खैर, कुल्हड़ लस्सी। सतीश, तूने तो दिल खुश कर दिया यार, इतनी गर्मी में कुल्हड़ लस्सी। वाह भाई, तूने तो मौज कर दी। अब ये ठंडी ठंडी कुल्हड़ लस्सी पीकर मेरे कलेजे को राहत मिलेगी। इतना कहकर वो कुल्हड़ उठाती है और कहती है, अबे ओए गधे, ये तो ठंडी की जगह गर्म है। हाँ तो दिमाग से पैदल लड़की, ये लस्सी नहीं कुल्हड़ मोमोज हैं। हैं? कुल्हड़ में मोमोज? हाँ क्योंकि ये कुल्हड़ मोमोज हैं। अपने दोस्त के साथ आ रहा था, तभी रास्ते में दिखा तो मैंने सोचा तेरे और माँ के लिए भी लेता चलूं। तभी अंजलि कुल्हड़ मोमोज चखती है और उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। तभी दोनों की माँ राधिका वहाँ आ जाती हैं और खाते हुए देखकर कहती हैं, अरे अंजलि, तू फिर खाने बैठ गई? अरे पूरी पेटू होती जा रही है। माँ, देखो तो कितने मस्त कुल्हड़ मोमोज लाया है सतीश। आहा, मजे बांध दिए आज तूने भाई। कुल्हड़ मोमोज? क्या रे गधे, रोज रोज क्या खाने का नया नया आइटम लेकर आता रहता है? तेरे पास क्या ज्यादा पैसे आ रहे हैं? तभी राधिका भी कुल्हड़ मोमोज चखती है तो उसे भी पसंद आता है, जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। समय बीतता है। एक रोज अंजलि कॉलेज से लौट रही होती है। तभी जोरों की भूख लगने पर वो आसपास कोई खाने का स्टॉल ढूंढने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर मोमोज वाले के ठेले पर पड़ती है, तो वो वहां जाकर कहती है, भैया मोमोज दे दो कुल्हड़ वाले। मुझे भी कुल्हड़ मोमोज देना, और थोड़ा जल्दी। लगता है ना काफी दिनों से भूखा है ये। जी आप कुछ कह रही हैं? अबे शिट, सुन लिया क्या इसने? मैंने तो कुछ नहीं कहा, और अगर मैंने कहा भी तो आपको उससे क्या? लड़कियों से कुछ भी पूछना ना अपने माथे पे चप्पल मारने जैसा है। ओह हेलो, कुछ भी मत बोलो हाँ। और वैसे भी तुम मुझे जानते नहीं हो, तो फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि तुमने जो भी मेरा मजाक उड़ाया ना, मैंने वो सुन लिया। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी मोमोज वाला उन्हें कुल्हड़ मोमोज बना कर दे देता है। वैसे तो अंजलि और अमन एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन जब कहीं भी बाहर मिलते थे तो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए अनजानों की तरह बात किया करते थे। कुल्हड़ मोमोज मिलते ही दोनों साथ में मिलकर खाने लगते हैं। तभी अंजलि कहती है, वाह वाह वाह, मजा आ गया भैया, कुल्हड़ मोमोज। और बस कर बे पेटू, कितना खाएगी? मैदा है, इसमें तेरा पेट जम जाएगा। अबे कुछ नहीं होता इसे खाने से, कितने टेस्टी है ये। और ऊपर से इसमें जो ऊपर से चीज जलाए ना, वाह, उसका तो स्वाद ही अलग है। बस बस, इतनी क्या गहराई में जा रही है? भैया इसका कुल्हड़ मोमोज आप पैक कर दो। सुन, संडे को मिलेगी, मुझे ना तुझसे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। हाँ तो अभी बता देना। नहीं नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। अरे रुक, मेरा कुल्हड़ मोमोज तो लेने दे। तभी वो पैसे देकर कुल्हड़ मोमोज ले लेती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। अब जब भी मौका मिला करता है तो वो कुल्हड़ मोमोज खाने निकल जाया करती। ऐसे ही एक रोज पड़ोस में रहने वाली लता एक प्लेट में मोमोज लिए उनके घर आती है, जिसे देख राधिका कहती है, अरे मोमोज लाई हैं लता, किस खुशी में? हाँ अरे राधिका बहन, ये पनीर मोमोज हैं, वो आज मैंने घर पर बनाए हैं, तो तुझे भी देने चली आई अंजलि, और सतीश खा लेंगे। तभी अंजलि कमरे से बाहर आती है। तभी लता कहती है, ले, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। आंटी, हो गया मजा? सॉरी, पर हंसी नहीं आई। अरे तो बातें छोड़ और पनीर वाले मोमोज खा, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। आंटी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये मोमोज कुल्हड़ में होते ना तो मजा ही आ जाता। अच्छा मैं लाती हूँ आंटी, रुको। इतना कहकर अंजलि किचन में जाती है और 3 कुल्हड़ निकाल कर लाती है और लता के लाए मोमोज को तीनों कुल्हड़ों में मिक्स करके रख देती है, और ऊपर से उस पर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालकर और एक कुल्हड़ में लता को पकड़ाते हुए कहती है, ये लो आंटी, आपके मोमोज और मेरे लाए हुए कुल्हड़ बन गए ना कुल्हड़ मोमोज। अब आप भी खाओ और मैं भी खाती हूँ। तभी लता हंसने लगती है और फिर तीनों मोमोज खाती हैं। समय बीतता है। संडे को अंजलि तैयार हो जाती है। कुछ देर में वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है,
जहाँ बहुत ही रोमांटिक डेकोरेशन की होती है। और तभी सामने से अमन अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए उससे अपने दिल की बात कहता है। तभी वो उसे गले लगाकर तुरंत हाँ कर देती है। जिसके बाद दोनों डिनर करने के लिए टेबल पर बैठते हैं तो अमन कहता है, कहिए जाने मन, आखिर क्या खाएंगी आप? देखो तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है क्योंकि खाना तो मुझे कुल्हड़ मोमोज ही है। ये सुनते ही अमन का मुंह बन जाता है और वो कहता है, यार इतने महंगे रेस्टोरेंट में भी तुम्हें कुल्हड़ मोमोज खाना है? यार ये इनके मेन्यू में नहीं है, कुछ और देख लो ना। यार मुझे सिर्फ कुल्हड़ मोमोज ही खाना है। मैं जानता हूँ बेबी, अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारे लिए अब यहाँ कुल्हड़ मोमोज कहाँ से लाऊं? अब प्लीज, तुमने मुझे हाँ कहा है ना, तो ना कहने की सोचना भी मत। यू नो ना, आई लव यू। अरे पागल हो तुम, मैं इतनी सी बात पर ना क्यों बोलूंगी। पर तुम्हें भी पता है हाउ मच आई लव कुल्हड़ मोमोज। चलो ना जान, कहीं और चलते हैं जहाँ कुल्हड़ मोमोज मिले। क्या ही कहूँ, अब तुम्हारी बात टालने में तो परेशानी मुझे ही होगी ना। चलो खिलाते हैं तुम्हें कुल्हड़ मोमोज। ओहो, ये हुई ना बात। तभी अंजलि उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रेस्टोरेंट से बाहर ले जाती है और दोनों बाइक पर बैठकर निकल पड़ते हैं कुल्हड़ मोमोज की तलाश में। रात होने की वजह से एक दो जगह जहाँ कुल्हड़ मोमोज मिलता था वहाँ ठेले नहीं लगे हुए थे। तभी दोनों को एक फास्ट फूड का कॉर्नर मिलता है जहाँ जाकर दोनों कुल्हड़ मोमोज खाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं।